प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनिल सर के साथ डीजी लर्न में। पिछले वीडियो में हम लोग लवन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लवन परिवार का एक सदस्य साधारण नमक पढ़ा था। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लवन परिवार का दूसरा सदस्य प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का विषय शुरू करते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले इसका देखेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम इसका है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम इस तरह भी पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब अर्ध हाइड्रेट, यानी आधा भाग जल। इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे, रासायनिक सूत्र इसका होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब देखेंगे कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हम, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे बनाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे बनाएंगे? जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, जब जिप्सम को भट्ठी में 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखेंगे यही हमारा जिप्सम है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसको भट्ठी में लेंगे और 373 केल्विन ताप पर इसको रखेंगे तो यही हमारा बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O। यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब देखेंगे इसका गुण, तीसरा पॉइंट इसका गुण। पहला पॉइंट इसमें है यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, जल के साथ प्रतिक्रिया कर पुनः यह ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है। देखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको 3/2 H2O जल लेंगे तो यही हमारा बन जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। यही हमारा जिप्सम हुआ। अब देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, जल के साथ प्रतिक्रिया कर पुनः यह ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है। यही हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ प्रतिक्रिया करवाए हैं, ये हमारा जिप्सम बना है। अब आगे देखेंगे इसका उपयोग, चौथा पॉइंट उपयोग में देखेंगे, पहला है खिलौना मूर्ति सजावट का सामान बनाने में, यानी इसका उपयोग खिलौना मूर्ति सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में
हड्डियों को जोड़ने में। तीसरा पॉइंट है दंत चिकित्सा में। चौथा पॉइंट है सतह को चिकना करने में या बनाने में इसका उपयोग होता है। अब देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित कुछ इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है इसका, आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन से आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। देखिए इसका आंसर है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता के संपर्क में लाया जाता है तो ये जल को अवशोषित करके जिप्सम में बदलकर जम जाता है। यही कारण है कि इसे जमने से बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। अब इस पर दूसरा क्वेश्चन आता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसका आर्द्ररोधी इसका है ना, इसका आंसर हो गया ये है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय तापमान पर नियंत्रण क्यों रखना चाहिए। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय तापमान पर नियंत्रण क्यों रखना चाहिए। इसका देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय तापमान 395 केल्विन से ऊपर नहीं होना चाहिए। तापमान ऊपर हो जाने पर इसमें से जल के सारे अणु निकल जाएंगे और जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा जो उपयोगी नहीं होगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय तापमान पर नियंत्रण हम लोग करते हैं। इसका आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसी से संबंधित है
जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा में किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है। इसका देखेंगे उत्तर, देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है। जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बन कर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इस प्रकार देखिएगा, इसका इक्वेशन होता है, जिससे मान लिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिए, CaSO4 × ½ इसका जल से प्रतिक्रिया किया, यही 3/2 यानी 1.5 H2O, ये हमारा बन जाता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जिप्सम बनता है। तो देखेंगे अब इससे संबंधित सारा क्वेश्चन ये सब पूछता है ना। अब अंत में आज का वीडियो में जो पढ़ाया गया उसे ध्यान से सुने और इसे लिखने का अभ्यास करें। आज के वीडियो में कहीं कोई परेशानी या समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।